करना क्या, इस पर पूरा ठीक कर ध्यान दें। पहले बीमारी क्या उसको समझना। इस बीमारी को हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी जो मेमोरी आईसी है, मोबाइल में दो प्रकार की मेमोरी आईसी होती है। कुछ मोबाइल फोन में बेसिक स्पीड वाली मेमोरी आईसी होती है, कुछ मोबाइल फोन में फास्ट स्पीड वाली मेमोरी आईसी होती है, ठीक है ना। बेसिक स्पीड वाली मतलब और फास्ट स्पीड वाली मतलब अपने मोबाइल फोन में कोई भी लगी हुई हो, यूएमसी और यूएफएस, उस यूएमसी यूएफएस जो मेमोरी आईसी है उसका जो डाटा है वो सीपीयू पे नहीं जा रहा है। ये कारण मानते हैं। देखो मोबाइल फोन जैसे ही चालू होता है, कैसे चालू होता है मोबाइल फोन, इस स्टेप्स को समझते हैं एक बार थोड़ा सा। बैटरी का वोल्टेज जैसे डिजिटल डीसी में गया, डिजिटल डीसी चालू कितना बना दिया बीपीएस, और बीपीएस हम चले गया हमारे फोन पे पावर आईसी में। और जैसे ही पावर आईसी के अंदर गया तो पावर आईसी एक्टिव होने के लिए एक वोल्टेज बनाएगी, ऑन ऑफ वाला वोल्टेज, और वो ऑन ऑफ वाला वोल्टेज बन के मोबाइल फोन के ऑन ऑफ के बटन पे चले जाए। ऐसे होता है। ये होता है ऑन ऑफ का बैटरी का वोल्टेज डीसी से गया, डीसी से बीपीएस बनाया, बीपीएस पावर में गया। जैसे बीपीएस पावर में गया तो पावर आईसी यहाँ पर क्या करेगी, एक वोल्टेज की लाइन बनाएगी यहाँ से, वो वोल्टेज की लाइन यहाँ से बना के कहाँ पहुँचा देगी, और उस ऑन ऑफ के दूसरे पैर को जब आप देखने जाओगे तो दूसरा पैर क्या है, ये जो ऑन ऑफ वाली बटन है, जैसे आपने इसको टच किया तो आपकी इस ऑन ऑफ वाली लाइन के अंदर पहुंच गया आपका ग्राउंड। पावर आईसी को जैसे मालूम पड़ेगा ऑन ऑफ की लाइन पे तो ग्राउंड आ रहा है, तो पावर आईसी समझ गई कि यार कुल मिला के कस्टमर अपने को ट्रिगर करना चाह रहा है, चालू करना चाह रहे हैं। अभी पावर आईसी चालू हो जाएगी, मतलब इनिशियली मोबाइल फोन आपका जीरो था, एकदम बंद था बिल्कुल एकदम। आगे के बाद समझ में ऐसा था बिल्कुल। जैसे आपने बटन दबाया पावर आईसी एक्टिव हुई, अलग अलग प्रकार के वोल्टेज बनना चालू हुई। जब अलग अलग प्रकार के वोल्टेज इसने बनाए तो ये पावर आईसी एक्टिव हुई। अब वोल्टेज अलग अलग प्रकार के बना के क्या करेगी, अलग अलग प्रकार के वोल्टेज बना के कुछ वोल्टेज के लिए बनाती है और कुछ वोल्टेज जो है सीपीयू के लिए बनाती है। ये वोल्टेज बना के किसको देगी, जैसे सीपीयू को देगी तो अपने मोबाइल फोन का सीपीयू स्टार्ट होगा। अभी मोबाइल फोन जीरो था, जैसे आपने बटन दबाया पावर आईसी एक्टिव हुई, सीपीयू चालू हुआ, सीपीयू चालू होते बराबर मोबाइल फोन इस स्टेज पे आ गया। हाँ, अभी इस स्टेज पे आ गया, इसका मतलब सीपीयू चालू हो गया। सीपीयू इस सिग्नल से डिमांड करेगा भाई तू एकदम कर, तेरे अंदर जो डाटा है, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर रखा है वो तो है यहीं पे, जो आपका मोबाइल चालू होने पे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वनप्लस का लोगो आ रहा है, वो सारा सॉफ्टवेयर जो लोगो है वो एक सॉफ्टवेयर फाइल है। वो सॉफ्टवेयर फाइल तो मोबाइल फोन की मेमोरी में रखी हुई है। वो मेमोरी जब तक सीपीयू के पास में एक्सेस नहीं होगी, जब तक सीपीयू उसका लोगो वगैरह नहीं दिखाएगा। सीपीयू क्या बोलता है, जैसे सीपीयू चालू होता है, मतलब रीसेट आपका जीरो था, बटन दबाया वैसे अंदर उठा, उठते बराबर सीपीयू किसको बोल रहा है, मेमोरी आईसी को, कि भाई तेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर की फाइल है, फ्लैश फाइल है, लोगो है, वो सब मेरे को दे, ताकि मैं कस्टमर को सामने डिस्प्ले पे शो कर सकूं। क्योंकि डिस्प्ले जो अटैच है लाइन है वो सब तो सीपीयू के अंदर ही है, इसी की लाइन है ना जो ग्राफिक्स से जुड़ी हुई है। ये जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पर स्क्रीन पे शो तो तभी कर पाएगा जब ये डाटा जो है वो सारा के सारा निकल के कहाँ जाएगा। इसके लिए सीपीयू ने बोला मेमोरी आईसी को, भाई तू जो डाटा है वो मेरे को दे। अभी मेमोरी आईसी की क्या जिम्मेदारी है, जो इसके अंदर डाटा है वो डाटा इसको कहाँ देना चाहिए। बहुत सारी लाइन होती है डाटा की, बहुत सारी लाइन के द्वारा डाटा निकल के कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। अगर डाटा निकल के सीपीयू में चलेंगे, मान लो वीवो मोबाइल फोन अपना, तो ये आगे वीवो का लोगो दिखा देगा। अगर जो डाटा इसने भेजा है वो पूरा होगा तो वीवो के बाद वाला सेकंड लोगो एंड्रॉइड वाला वो भी दिखा देगा। अगर वो डाटा और पूरा है तो जो होम स्क्रीन पे दिखाने के लिए आइकॉन्स वगैरह है, उतना सारा डाटा भी अगर पूरा है वो भी मेमोरी आईसी में निकल के कहाँ चले जाएगा,
एकदम मेन होम स्क्रीन बता देगा। अगर मान लो इसके अंदर डाटा अधूरा है तो ये थोड़ा सा लोगों जितनी फाइल वो तो भेज देगा, लेकिन आगे की फाइल मान लो इसके पास करप्ट है तो वीवो का जो लोगो बताया आगे का डाटा करप्ट है तो ये वापस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर चालू होने की कोशिश करेगा क्योंकि ये फिर डाटा भेजेगा, फिर वीवो को लोगो आएगा और फिर क्या हो जाएगा। कहने का मतलब इसके पास में अगर डाटा है पर अधूरा है तो ये भेजेगा और पूरा नहीं देगा तो वापस मोबाइल फोन क्या हो जाएगा। अगर डाटा पूरा हुआ तो सारा का सारा डाटा चल जाएगा और मोबाइल फोन वीवो एंड्रॉइड पूरा आगे बढ़ते हुए होम स्क्रीन वगैरह सब फंक्शन दिखाता है। आगे के बाद समझ मतलब मोबाइल फोन आपका जो आपने बटन दबाया तो वो चालू हुआ, सेंस क्या हुआ, सीपीयू चालू हुआ मोबाइल फोन। अब जो ये सीपीयू चालू हो गया, ये सीपीयू चालू होके क्या बोल रहा है, ये सीपीयू इंतजार कर रहा है मेमोरी आईसी मेरे को क्या कर दे, डाटा दे देगा। जैसे ही मेमोरी आईसी डाटा देगी तो ये मोबाइल फोन यहाँ पे रुका नहीं रहेगा, ये मोबाइल फोन यहाँ से और कहाँ बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर जाके क्या होगा, प्ले होगा पूरा। आगे के बाद समझ लो, ये मोबाइल फोन जब आप बटन दबा रहे हो, बटन दबाने पे अटक रहा है, इसका मतलब क्या, अटक रहा है इन द सेंस एक बात पक्की है कि मोबाइल फोन की डीसी चालू है ही, पावर भी चालू है, तो पावर चालू है साथ में पावर ने सीपीयू को चालू कर दिया, सीपीयू चालू कर दिया। सीपीयू मेमोरी आईसी से डिमांड कर रहा है कि भैया मेरे को डाटा दे दे, लेकिन कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं जिस कारण से मेमोरी आईसी सीपीयू को डाटा दे नहीं पा रही, इसलिए सीपीयू स्टार्ट तो हो गया है पर इस स्टेज से उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, डाटा। वो डाटा कौन देने वाला था, वो मेमोरी आईसी जो है एमसी यूएफएल जो भी मेमोरी आईसी हो, वो मेमोरी आईसी डाटा इसको दे नहीं पा रही है। तो जो मोबाइल फोन अटक रहे हैं उनके अटकने के कारण क्या होते हैं, ये कारण इमरजेंसी कारण हो तो दिमाग में जो सेव करोगे ना उसी हिसाब से काम होगा। तो दिमाग में क्या सेव रखो कि मेमोरी आईसी का डाटा जो है वो सीपीयू के अंदर नहीं जा रहा, इसी कारण से मोबाइल फोन क्या होता है, अटकता है। अब अपना दिमाग इस तरफ लगाने की कोशिश करो कि ऐसे कौन से कारण मोबाइल फोन में बन रहे होंगे कि मेमोरी आईसी का डाटा जो है वो सीपीयू के अंदर जा नहीं रहा है। क्या डायरेक्ट फोल्ड, मैं एक एक कारण लिखते जाता हूँ। कारण नंबर 1, क्या क्या कारण है जिस कारण से, इस बात को पक्का दिमाग में स्टोर कर लिया पहले तो कि अटक रहे हैं, क्या है, डीसी चालू है, पावर चालू है, सीपीयू का भाग भी, सीपीयू का मेन जो कोर भाग है वो भी चालू है, लेकिन बस उस कोर भाग को सीपीयू को जो डाटा मिलना चाहिए वो नहीं जा रहा। तो क्या क्या कारण है उसके अपन कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। पहला कारण क्या ड्राई सोल्ड, तो मेमोरी सॉल्यूशन रिवोल्व करने हो जाएगा। मान लो मैंने इसकी मेमोरी ऐसे रिवॉल्व कर दी, अभी मोबाइल बटन दबाने पर अटक रहा हो सकता है मेमोरी आईसी के अंदर फ्लैश फाइल नहीं हो, तो फ्लैश फाइल नहीं तो इसको नहीं देगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, फ्लैश फाइल है तो मेमोरी आईसी ना, मेमोरी आईसी में फ्लैश फाइल ना होने के कारण भी ऐसा होता है। तो सॉल्यूशन और क्या कारण है कि मेमोरी का आईसी और डाटा सीपीयू में नहीं जा पा रहा है, किसी दोनों के बीच की मेमोरी आईसी की लाइन और वोल्टेज नहीं मिल रहा था, मेमोरी सीपीयू से नहीं मिलता, पावर से मिलता है। मेमोरी आईसी को, मेमोरी आईसी की लाइन में वो वोल्टेज वाली लाइन क्या गई, डाटा वाली लाइन भी हो गई, इसको जो मिलने वाले वोल्टेज हैं पावर से इसको वोल्टेज भी मिलेंगे ना, वो वोल्टेज हो सकता है इसको नहीं मिल रहा तो एक्टिव नहीं हो रही, एक्टिव नहीं हो रही तो डाटा जो नहीं मिल रही। मत देखो मत पढ़ो मत, यहाँ पर समझो, यहाँ पे जो समझना है उसको वहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई करेंगे अपन। फालतू आप पढ़ पढ़ा के और ये सब चीज़ करोगे मतलब नहीं, आप ये समझ के देखो कि आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है।
कारण ईएमसी खराब, ईएमसी ही खराब हो जाए, ईएमसी की हेल्थ खराब हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? इनके कारण बन सकता है। तो ये कारण क्या? ईएमसी या तो हेल्थ खराब है या तो फिर ईएमसी, अब मैंने लिखा ईएमसी है ना, और दोनों बात के लिए अवेलेबल है ना, ईएमसी हो चाहे ईएमसी खराब होगी। और कोई कारण? सीपीयू पे भी डाटा लेने वाले पेड़ है ना, हो सकता है मेमोरी एक्सेस बिल्कुल बढ़िया एक नंबर है, लेकिन सीपीयू पे डाटा लेने वाले जो पेड़ है वो क्या हो गए? डाटा लेने वाले राइट, सॉल्यूशन और ये मेमोरी आईसी की हेल्थ खराब हो या मेमोरी आईसी खराब हो, या तो हेल्थ रिपेयर करो या तो फिर खराब हो गई तो चेंज करो। मेमोरी आईसी की लाइन या वोल्टेज की लाइन, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या चेक करें? आप सीधा इसके लिए क्या करो, आईसी ऑन बोर्ड या डिफरेंट खोलो, मेमोरी आईसी के वोल्टेज के पेयर उसी में आ रहे हैं, सीपीयू के डाटा वाले पेयर भी उसी में सब दिख रहे हैं। तो जब आईसी ऑन बोर्ड के हिसाब से डायोड वैल्यू चेक करोगे तो मेमोरी आईसी की एक एक पिन की डिटेल चेक हो जाएगी, उसमें वोल्टेज सिग्नल सारे मेरे ग्राउंड नोड सब मालूम हो जाएंगे मेमोरी आईसी की। क्या है ये बात समझ? ये कारण होते हैं एक मोबाइल फोन के अटकने के। हाँ बिल्कुल, ड्राई सोल्ड होने में डायोड वैल्यू ट्रांसफर होती है बिल्कुल, लेकिन फिर भी डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता ठीक है। तो सिर्फ डायोड वैल्यू मिल गई इसलिए हम सीपीयू रिकॉल नहीं करे, ऐसा नहीं करते। और इनके अंदर 5 कामों के अंदर अपने को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, सस्ता काम कौन सा पहले, कम समय का कौन सा, ज़्यादा समय का कौन सा, कुल मिला के आप अगर मैच करके देखोगे ना तो वही सारी चीजें देखो, आप हटा दो इसको सबको, वही सारी बातें 7-5 साल से चल रहा है, बहुत साल हो गया उसको इस्तेमाल होते हुए। मेमोरी इसकी एक लाइफ होती है, मेरी पॉसिबल लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी होती है। तो अगर कभी भी अपने पास में मोबाइल फोन ज़्यादा पुराना आ रहा है, अटक रहा है, पर कैसा आ रहा है? बहुत पुराना है, तो उसके अंदर ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि उसकी मेमोरी ऐसी खराब हो गई। तो आप सीपीयू रिकॉल मत करो, ये मत मान के चलो कि सीपीयू के डाटा लेने वाले पे ड्राई सोल्ड होगा, आप मेमोरी ऐसी संबंधित समस्या मान के चलो। ओल्ड मोबाइल फोन के अंदर क्या मान के चल रहा है? क्योंकि क्यों मान रहे हैं ऐसा? हर एक चीज को याद करने के लिए उसके पीछे के कारण को समझोगे, अपने आप याद हो जाएगा। ये ऑलरेडी मार्केट में वो 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल से चल रहा है मोबाइल फोन, तो उसकी हेल्थ है। आपकी पेन ड्राइव है, जनरली पेन ड्राइव मिलती तो क्या होता है वो समझ 3-4 साल निकाल दिए तो निकाल दिए, उसके बाद में या तो वो डाटा लेना बंद हो जाएगी या देना बंद हो जाएगी, आप कुछ भी रिट्राइड करो कुछ भी नहीं होगा उसमें से। क्या हो रहा है? कारण क्या बन रहा है उसके अंदर? यूज करते करते उसकी मेमोरी जो है वो ऑलरेडी पूरी फुल हो चुकी है। आपको भले वो खाली दिखा है अंदर की तरफ, लेकिन वो पूरी हो चुकी है, आप कुछ भी करो उससे घटना तो घटना देगी ना देगी। वही सेम काम फोन के साथ में, उसके अंदर भी एक मेमोरी ऐसी है, ठीक है क्या? ओल्ड मोबाइल में ये सोचा है, अगर वही नया मोबाइल फोन आया ना तो आप इस तरफ सोचो ना कि मेमोरी ऐसी में दिक्कत है, एकदम नया मोबाइल फोन है, मेमोरी ऐसी में दिक्कत हो जाएगी। हालांकि चांसेस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ चांसेस नहीं है, बल्कि आजकल ये क्या कर रहे हैं, देखो नए मोबाइल फोन बना रहे हैं, सस्ते बना रहे हैं, ज़्यादा फीचर वाले बना रहे हैं, है ना, ज़्यादा मेमोरी है इस बार, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति की डिमांड है यार 464 भी लेना है, 128 256 वाला मोबाइल लेना है। अब आप तो ये सोचो 10,000 रुपये के अंदर 256 बेच कैसे रहे? ओरिजिनली अगर मेमोरी ऐसी की बात करें ना, सेकेंड हैंड ईएमसी अपने को 464 वाली 600-700 रुपये की अपने को आती है, 128 GB वाली 900 रुपये 1,000 रुपये की अपने को आती है, 256 GB कम से कम 2,000 रुपये की मांगो,
10,000 रुपए के फोन के अंदर 128 जीबी लगा कैसे रहे? फोल्डर की भी कीमत है, बैटरी की भी कीमत है, बॉडी और बाकी सब मैकेनिज्म की भी कीमत है। 10,000 रुपए का मोबाइल में कैसे देते रहे 128 200 तो सीधा सा मेमोरी ऐसी है ना, वो इतने कम क्वालिटी की लगा के देते हैं आज के समय के अंदर कि नए मोबाइल होते हुए भी मेमोरी ऐसी कई बार चली जाती है, ये होता है। और अधिकतर ये क्या कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कंपनी है सैमसंग, लेकिन ये लोग माइक्रोन, एसके हाइनिक्स, सनडिस्क, तोशिबा, ये कंपनी इसके मेमोरी ऐसी लगा देती है। आजकल एक और नया आ गया चाइना निकाला उसको, या तो कोई तो भी एक थर्ड पार्टी नाम ऐसा जो आज तक सुना ही नहीं, ऐसा नाम निकाला तो थर्ड पार्टी टाइप की मेमोरी ऐसी यूज करती सैमसंग यूज करती है, मालूम है। और उसमें भी फिर ये बहुत सारी कलाकारी करते हैं। शुरुआत के जो मोबाइल फोन जो बिकने चाहिए उनमें सैमसंग मेमोरी ऐसी निकालती है, ताकि वो मोबाइल फोन फर्स्ट लॉट में जब मार्केट के अंदर बिकेगा तो खरीदने वाले को कस्टमर क्या लगेगा, बिल्कुल एकदम तो बढ़िया चल रहा है। क्योंकि यूएफएस में भी सैमसंग की यूएफएस, बाकी की यूएफएस या इमएमसी में सैमसंग की इमएमसी और बाकी की इमएमसी में बहुत अंतर स्पीड है। तो चलाने वाले को लगता है मोबाइल फोन क्या बढ़िया है, उसने दो चार को बताया मोबाइल फोन एक नंबर है। दूसरा जो लॉट है ना वो तैयार रहता माइक्रोन वाला हमारी बात समझ में, ये मैकेनिज्म पहुंच जाती है। अब होगी फूल खरीदेंगे तो कर पाएंगे, नहीं खरीदेंगे तो रिटर्न मारना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, रिटर्न मारना है करना मोबाइल आपके ऊपर खर्चा होता है। एक बार में पूरा करना है, कोई लाइफ टाइम कमाना भी है उससे। ये पक्का है कि उस लाइन में जाना है तो आज भी काम दे रहा है, कल भी काम देगी, देखने में तो नहीं जाएगा। हाँ, आज लोहा गर्म है, हमारी बात समझ में, तो वो ढल सकता है और कल को एकदम बिल्कुल जो मारते रहो तो चलो करे बन आगे काम करना शुरू। तो एक तो कारण ये होता है, ये एक कारण है, दो कारण है मोबाइल फोन अटकने के। एक कारण ये जो मैंने बोला, कौन सा बोला कि मेमोरी ऐसी का डाटा जो है वो सीपीयू में नहीं जा रहा है। कारण कितने होते हैं वो करने हैं। दूसरा कारण ये होता है कुछ मोबाइल फोन ऐसे जिसमें मेमोरी ऐसी अलग से लगी होती है। हमने इससे पहले ऑलरेडी वो भी सिस्टम देखे हैं ऐसे बने होने के। देखो एक तो ये सिस्टम होता है, ये पावर आईसी तो सीपीयू एएमसीपी है ना। एएमसीपी क्यों बोल रहे हैं? रैम अलग से नहीं लगी है, बड़ी आईसी दो ही है, एक सीपीयू है, दूसरी जो है वो मेमोरी आईसी और रैम दोनों है, इसलिए हम लोग उसको एएमसीपी बोलते हैं। दूसरे प्रकार के ऐसे मोबाइल फोन है जिसमें सीपीयू है, एमएमसी है, रैम, ये जिसमें अलग से रैम लगी होती है ना पड़ोस में, इसमें 200 वाली रैम लगी आती है अधिकतर नहीं 99.99% ये ऐसे बने हुए रहते हैं। ये 4 ब्लॉक बने हुए दिखेंगे आप, यहाँ पे यहाँ पे बने हुए बॉल, यहाँ पे बने हुए बॉल, यहाँ बने हुए बॉल, मेरे पीछे 200 देखिए ना, अलग से अगर लगाते हैं तो पीछे 200 लगाते हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको। मैंने जो प्रिंटेड नोट्स दिए उसको बताया भी, जो प्रिंटेड आईसी आइडेंटिफिकेशन के लिए शुरुआत में नोट्स दिए थे उसको बताया भी। अलग से रैम देते ना तो ये देते हैं। एक और सिस्टम है, ये काम सस्ते मोबाइल फोन में करते हैं, रैम अलग से लगाते साइड में। महंगे मोबाइल फोनों में भी रैम लगाते हैं अलग से, लेकिन साइड में नहीं लगाते। क्या कर देते, नीचे की तरफ सीपीयू है, ऊपर की तरफ क्या कर दिया। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास ऐसा मोबाइल फोन आया जिसमें रैम साइड में लगी हो या ऊपर लगी हो, ऐसा मोबाइल फोन अगर करंट खा के रुक रहा है, अटक रहा है, ये दिक्कत जो है वो अपन इमएमसी की मान के नहीं चलेगी, रैम की मान के चलेगी। अब वो अलग से लगी है, साइड में लगी, तो एक बार रिवॉल्व करके देखो।
अलग से लगी होती है, जैसे डुअल डेकर या जिसमें इमेंसी और रैम अलग अलग होती है, ऐसे मोबाइल फोन में ये जो प्रॉब्लम है वो रैम के कारण है। अब या तो आपके पास में अगर पड़ोस में अलग से लगी है रैम, तो रिवॉल्व करके देखो, आपकी किस्मत है, हो जाता है तो अच्छी बात है। जैसे मेरा पर्सनली अनुभव है, जितने भी मोबाइल फोन में जो पड़ोस में रैम लगी हुई रहती है, ऐसे मोबाइल फोन के अंदर मुश्किल से 10 से 20% चांसेस होता है कि वो रैम रिवॉल्व करने में चल जाए। और वो एक ऐसी समस्या है, मेरी शुरुआत में आते बराबर जब आज आया था, तो आते बराबर शुरुआत में बताया भी था कि ये जो BGA 200 है ना, अभी फिलहाल में इतनी बड़ी समस्या चल रही है, ये मेमोरी ऐसे ये रैम जो है वो नई मिल ही नहीं रही, और पुराने भी खरीदोगे ना तो आपको 2 बोर्ड के अंदर एक चक्कर मिल जाए तो बड़ी बात है ये कंडीशन। और ये जो अलग से लगी हुई रैम है ना, ये फोन में बहुत सस्ते वाले फोन से ये बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है आज के समय। तो एक बार उसको रिवॉल्व करके देखो, क्या पता उस रैम के सिर्फ पेड ड्राई सोल्ड हो गए, इस कारण से वो अटक रहा है। ऐसा अगर है तो 10 से 20% चांस है बन जाएगा। ध्यान रखना, परसेंटेज कितना बता रहा हूँ, मन को पूरा 100% करके रखना है। पर ये तो आधे मरे हुए मन से उठाने जाओ उसको, आधे पे रुकावट मेमोरी है इसी के। हरी बात समझ में आया, कौन सा बटना है, सब निकाल दिया, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करने का। अच्छा, दूसरे प्रकार के ऐसे भी मोबाइल फोन जो डुअल डेकर है, उनमें ज़्यादा चांसेस है, उनमें आप मान लीजिए 80% चांसेस है कि बन जाएगा, 20% चांस है कि ऊपर लगी हुई रैम खराब होगी। पर जो ऊपर लगी हुई रैम है ना, वो रैम तो नहीं मिल रही है, लेकिन उसके स्क्रैच जब भी खरीदते हैं ना तो 90-95% चालू निकलती है, क्योंकि महंगे फोन से उनके अंदर रैम भी जो लगी है वो अच्छी क्वालिटी की लगी, इसलिए डुअल डेकर वाले के अटक रहा है। डुअल डेकर मोबाइल रैम अलग से लगी हुई है, ऐसे में ऊपर लगी है, ऐसे में भी मेमोरी ऐसे में काम नहीं करता, ये कारण मान के नहीं सकता। हर मोबाइल फोन में ऐसे में हमको डुअल डेकर रिवॉल्व करके देखना है। इसमें भी 2 प्रकार के डुअल डेकर है, अभी कल चालू होगा तो आपको मालूम पड़ेगा डुअल डेकर कैसे कैसे बनता है। 2 डुअल डेकर है, एक तो सैमसंग के डुअल डेकर होते हैं गट्टे वाले, और एक दूसरे बाकी की कंपनी में डुअल डेकर रहते हैं प्लेन वाले, जो पुराने पैसा जो मालूम हो। तो प्लेन वाले जो रहते हैं ना, उनमें सिर्फ रैम रिवॉल्व कर दो, ऊपर ऊपर निकल जाती है और लग जाती है। अगर आप अपने हाथ इसके बोलो तो सिर्फ रैम रिवॉल्व करके भी काम होता है। डुअल डेकर तो नहीं सकते, तो सिर्फ रैम जो है वो अगर उठा देंगे तो कम देर में काम हो जाएगा। ये बात समझ। तो वो रैम जो है उसके कारण वो इशू आता है, आप केवल रिवॉल्व करोगे 90% चांसेस है, 80 to 90% चांसेस है सिर्फ रिवॉल्विंग से काम हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता है कि वो डुअल डेकर रिवॉल्व करने के बाद भी मोबाइल फोन अटक जाता है, तब की कंडीशन आप ये मान के चलो कि आपकी जो रैम है वो खराब हो चुकी है। उस कंडीशन में आपको नहीं मिलती है डुअल डेकर के अंदर में, पर स्क्रैप बोर्ड आप मंगवाओ, स्क्रैप बोर्ड में 90% बल्कि 99% चालू निकलती है, काम हो जाता है। हम तो जितने मंगवाते हैं उनमें सब में काम देती है, कोई दिक्कत वाली बात हो जाता है। बस ये कि डुअल डेकर वाला जो स्क्रैप है वो महंगा मिलता है, वो आप ये मान के चलो 800-900 रुपये से स्टार्टिंग, 800-900 रुपये। कुछ बोर्ड ऐसे भी जो 1500-1500 रुपये के भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं, पर वो कुछ रेयर केसेस वाले हैं। बाकी तो लगभग 800 से 1000 रुपये तक में मिल जाता है डुअल डेकर वाले को। आई ये बात समझ में? तो इतने कारण हैं, 2 कारण हैं, एक तो मेमोरी ऐसी डाटा सीपीयू में नहीं जाना और एक रैम का खराब होना। आई ये बात समझ में? करना शुरू करें, डाटा दिमाग में हो तो ये प्रिंसिपल पे दिमाग रखना है बस।